एक गांव जो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर और हरा भरा। गांव के लोग एक दूसरे से घुल मिलकर रहा करते थे। उसी गांव में एक सोनी नाम की लड़की थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। उस लड़के का नाम था श्रेयांश। वह अपने घर से कहीं दूर रहकर पढ़ाई करता था। दोनों प्रेमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे। सोनी से मिलने को श्रेयांश हमेशा बेताब रहता था। दोनों एक दूसरे से मिलने कभी नदियों के तट पर जाते तो कभी हरे भरे लहलहाते खेत खलिहानों में मिलते थे। इसी तरह दोनों हंसी खुशी अपना दिन बिताते थे। मगर उन्हें हमेशा एक बात का डर लगा रहता था कि कहीं उनके परिवार वालों को इनके बारे में न पता चल जाए, क्योंकि जितना सोनी और श्रेयांश एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, उतना ही इन दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से नफरत करते थे। इन दोनों के परिवार वालों से पुरानी पीढ़ियों से दुश्मनी चलती आ रही थी। मगर इसे कुदरत का करिश्मा कहें या प्यार का दुर्भाग्य, जितनी ही बड़ी दुश्मनी थी उससे कहीं ज्यादा गहरा सोनी और श्रेयांश का अटूट प्रेम था। दिन बीतता गया मगर सोनी और श्रेयांश अपने परिवार वालों को नजरों से बचते बचाते एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। एक बार श्रेयांश हॉस्टल से छुट्टियों में घर आया था और वह सोनी को देखने और मिलने को बेताब था। मगर उस रात भयानक बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने को व्याकुल थे। तभी बारिश धीरे धीरे रुक गई और कुछ देर बाद सोनी सज धज कर तैयार हो चुकी थी, मानो किसी असमान से उतरी परी हो। उस दिन सोनी वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उधर से श्रेयांश से सोनी को कॉल किया और उसे गांव के बगल में ट्यूबवेल वाला घर पर बुलाया, जहां श्रेयांश उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर में सोनी पांव में पायल पहने परियों के लिबास में उसके पास आ गई। श्रेयांश उसे देखता ही रह गया। उसके खूबसूरत होंठ, गुलाबी गाल और काले काले बाल, मानो उसके सामने कोई जन्नत से परी उतरकर उसके सामने आ गई है। उसकी निगाहें एकदम उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। फिर सोनी ने उसे देखते ही तुरंत उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर ढेर सारी रोमांटिक बातें की। दोनों एक दूसरे के हवाले कर दिया। दिन बीतता गया। दोनों प्रेमी निरंतर प्रेम मिलन जारी रखा। कभी लड़ते झगड़ते तो कभी प्यार करते। प्यार का यह सिलसिला धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन सोनी ने श्रेयांश से कहा, आखिर कब तक हम चोरी छिपे मिलते रहेंगे? चलो कहीं भागकर शादी कर लें, क्योंकि हमारे घर वाले तो हमें मिलने नहीं देंगे। इससे अच्छा है हम बिना बताएं घर से कहीं दूर भाग जाएं। वहां चलकर हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। श्रेयांश पढ़ा लिखा लड़का था। उसने सोनी को समझाया कि देखो, आज भले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बिना रह नहीं पाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने परिवार को धोखा देकर घर से भागकर शादी कर लें। इससे हम तो एक दूसरे को पाकर खुश हो जाएंगे, मगर सोचो, क्या हमारा परिवार हमें खोकर कभी खुश रह पाएगा? हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोष कर पढ़ाया लिखाया, हमें इतना प्यार दिया, उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। लोग उन्हें गालियां देंगे, देखो फलाने की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। सोचो, हमारे तुम्हारे घर से सदियों से चली आ रही दुश्मनी और बढ़ जाएगी। हम लोगों के भागने से हमारे परिवार आपस लड़कर कट मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। हम लोग अपनी खुशी के लिए अपने परिवार के खुशी का बलि नहीं चढ़ाएंगे। श्रेयांश की बातें सुनकर सोनी की आंखों में पानी आ गया और वह श्रेयांश को गले पकड़कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिन बाद सोनी के परिवार वालों ने सोनी का रिश्ता किसी दूसरे लड़के से तय कर दिया। सोनी अपनी शादी से बहुत दुखी थी। उसने तो श्रेयांश प्यार किया था और उसी के साथ शादी के सपने भी देखे थे, मगर यहां तो उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से तय हो गई थी। अपनी शादी की बात जब उसने श्रेयांश को बताई तो श्रेयांश का दिल टूट गया और सोनी को गले लगाकर रोने लगा। सोनी ने उसे फिर घर से भागने की बात बोली, मगर श्रेयांश अपनी बात पर अटल रहा। उसने उसे पुनः समझाया और उसे अपनी शादी के रिश्ते को स्वीकार कर लेने को कहा। सोनी उसकी बात मान ली और घर जाकर परिवार वालों से अपनी शादी के लिए राजी हो गई। घर परिवार खुशी की लहर दौड़ गई। सोनी की मां और भी खुश थीं। सोनी की शादी की तारीख तय हो गई। इधर श्रेयांश अंदर ही अंदर टूट चुका था। वह बार बार यही सोच रहा था कि जिसे वह देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। अब उसे अकेले ही रहना पड़ेगा।
ये सोच सोच कर वो रो रहा था। अचानक उनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक तूफान आ गया, जो इनके सजे सजाए सपने को एक पल में ही चकनाचूर कर दिया। इधर सोनी भी उदास रहने लगी और धीरे धीरे अब वो दिन आ ही गया। सोनी ने अपनी शादी का न्योता श्रेयांश को भेजा और उसे अपनी शादी में आने का वादा भी किया, मगर श्रेयांश शायद अपने सामने अपनी महबूबा की शादी किसी दूसरे के साथ होते नहीं देख पाता। यहां उसके बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए उसने उसके शादी दिन ही अपने 3 दोस्तों के साथ दिल्ली जाने का प्लान बना लिया। जिस दिन सोनी की बारात आ रही थी, उस दिन वह उससे पहले गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने तीनों दोस्तों के साथ दिल्ली को चल दिया। इधर सोनी के घर बारात आ गई, मगर उसकी निगाहें श्रेयांश को ढूंढ रही थीं। अब दिख जाए। सोनी की शादी की रस्म पूरी हो गई, जयमाल भी हो गया। सोनी की निगाहें श्रेयांश को ढूंढती रहीं, मगर श्रेयांश उसके शादी में कहीं नहीं दिखाई दिया। सुबह अब सोनी की विदाई होने लगी। सोनी गहरे सदमे में रो रही थी। रोते रोते उसकी निगाहें श्रेयांश को ढूंढ रही थीं, मगर श्रेयांश बिल्कुल नहीं दिखा। सोनी अपने घर से अब ससुराल को चली गई। इधर श्रेयांश सोनी से बिछड़ने के गम में गमगीन शहर से दूर जा चुका था। वह उसे भूलने की बहुत कोशिश करता, मगर भूल नहीं पाता था। सोनी की यादें उसकी साया बनकर उसके साथ घूमती रहीं। उसने अपने परिवार के मान सम्मान को बचाने के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। यह कहानी प्यार, त्याग और एकजुटता की मिसाल बनती है, जहां प्रेमी अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाने के बजाय अपने परिवारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आगे क्या होगा? क्या सोनी और श्रेयांश की फिर मुलाकात हो पाएगी? क्या सोनी और श्रेयांश के बागिया में दोबारा प्यार के फूल खिलेंगे? क्या सोनी अब अपने नए जीवन साथी को पाकर श्रेयांश को भूल जाएगी? इन सभी सवालों के साथ मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।